मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आ जाए हम अपने गांव की गलियों में और कुछ नए एरिया एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं अभी आगे चल के कि कौन से एरिया हमें मिलता है। रास्ते वही पुराने हैं, अंदाज बदल गया है। टूटे फूटे रास्ते पक्के रास्तों में बदल चुके हैं और पहले से काफ़ी चौड़े भी हो गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो देनी पड़ी है जंगलों को, पेड़ों को काट काट कर लोगों ने घर बना लिए हैं। शायद उनकी भी ज़रूरत थी, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान एनवायरनमेंट का ही हो रहा है। हमारा प्लान है आज मेरे गांव रेहलू के किले को एक्सप्लोर करने का। काफ़ी दिन हो गए वहां गए हुए और ये पुराना रास्ता है। अभी तो वैसे सड़क बन गई है वहाँ के लिए भी, लेकिन ये पुराना रास्ता है। पहले यहाँ फुट ट्रैक होता था, पगडंडी होती थी, लेकिन यहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं। और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो किला आएगा, लेकिन शायद उसकी हालत वो नहीं रही है जो किसी समय वो उसकी रही होगी। देखते हैं कैसी है। जब से सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया है और फंड वगैरह भी मिलने शुरू हुए हैं, तो उससे गांव के गली कूचे भी हालत सुधर गई है। और उसी सिलसिले में जहां पर चलने लायक, पैरों से चलने लायक रास्ता नहीं होता था, अब वो ठीक ठाक चौड़ा पक्की सड़कें वहां पर बनने जा रही हैं। दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो पौधे हैं ये हैं, इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं। अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो इसके पत्तों में छोटे छोटे कांटे होते हैं और इनमें फॉर्मिक एसिड जैसा कोई एसिड रहता है नेचुरल, और अगर ये शरीर से लग जाए तो पूरा जलन करता है। छोटे छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं या कहना नहीं मानते हैं तो इसकी एक छोटी सी डंडी तोड़ के बगल में रख दो, बेचारा चुपचाप उसका डिसिप्लिन एकदम से ठीक हो जाता है। काफ़ी खूबसूरती अभी भी बची हुई। जंगल उतने नहीं रहे हैं जितने पहले होते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अभी तक बचा हुआ है। नए मकान बने हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका प्रेशर तो एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को झेलना पड़ेगा। नया मंदिर भी सामने एक नया बना है। सबसे अच्छी बात जो लगी कि सड़कें वगैरह बन जाने से लोगों का जीवन यहाँ का काफ़ी आसान हो। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से पहले वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी होती थी, अब मुझे नहीं लगता यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ खास रही होगी। कुछ पंछियों की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही हैं, लेकिन जो रेयर बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, अब यहाँ से शायद माइग्रेट हो। अभी पहुंच चुके हैं हम। ये सड़क भी यहाँ पर जा रही है और अभी जिस रास्ते से हम आए थे वो पुराने वाला रास्ता था जो पैदल वाला था, लेकिन अब जब हम पहुँचे यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी बनी है और सड़क ठीक ठाक है। और ये सड़क बनने से यहाँ के गांव की लाइफ लाइन जो है वो चेंज हो गई है। तो अभी इनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था वो शायद नहीं करना पड़ता है। गाड़ी आराम से जा सकती है, बीमार भी हो जाए कोई तो उसको आराम से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। विकास जो है इस जंगल में भी अभी नज़र आने लग गया। दोस्तों, जिस जगह को मैं आज एक्सप्लोर करना चाह रहा था तो उस जगह हम पहुंच चुके हैं और यही है रेहलू का किला, जो अभी बहुत ही ख़राब हालत में। इसकी जो आउटर वॉल है उसकी बुर्जियां हैं सब टूट चुकी हैं। बीच में एक सुराख नज़र आ रहा है। यहाँ कभी इसका मुख्य दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन लगता है यहाँ के पत्थर तोड़ तोड़ के निकाल लिए गए हैं। बड़े बड़े पेड़ इसके ऊपर उगाए हैं जो अच्छे से इस किले की दुर्दशा का बयान कर रहे हैं। एक हिस्टोरिकल साइट थी, जगह थी, शायद इसको सहेज के रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। खैर, अभी भी कुछ इसके हिस्से मौजूद हैं जो अपने इतिहास की गवाही यहाँ पर दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब इसके अंदर जाने की। जंगल झाड़ियाँ तो काफ़ी हैं, फिर भी देखते हैं क्या इतिहास रहा है यहाँ का। ये सामने एक मीनार जैसी बनी हुई है और वही दीवारें चारों तरफ से घिरी हुई। शायद ये एक कोई कुआं रहा है, वाटर बॉडी है, कुआं है। हाँ, इसमें पानी तो अभी भी है, लेकिन बयां कर रही है और रो रही है अपने इतिहास को लेकर और हमारी उस बुद्धि को लेकर जिसने नई इमारतें तो बनाई, लेकिन पुरानी इमारतों को संभाल कर रखने की शायद हमें समझ नहीं दी। स्ट्रेटेजिक तौर पर मैं आपको इतिहास का कुछ बयान भी करूंगा। इसमें स्ट्रेटेजिक तौर पर इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है। और ये देखिए, ये कुआं, इसमें भी झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन ये भी एक कुआं है
पानी की इम्पोर्टेंस जो हमेशा से रही है, ख़ासकर किलों में, क्योंकि किले जो हैं ऊंची-ऊंची जगहों पर बनाए जाते थे। तो क्योंकि ऊंची जगहों पे बनाए जाते थे और वहाँ पर पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सर्वाइव करने के लिए। ये एक इसके अंदर का बना हुआ कमरा है छोटा सा, ये देखिए। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो शायद इन किले के मीनारों को की तरफ जाने के लिए बनाई गई होंगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम इस दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुए हैं और अगर दीवार से देखें तो किले के इस तरफ का हिस्सा जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर ठीक ठाक घना जंगल है और ये जंगली फल इसमें छोटे छोटे लगे हैं। बंदर यहाँ पर काफ़ी हैं, अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बंदर लिए ठीक ठाक यहाँ पर खाना है। छोटे जानवर और भी होंगे, पंछी, आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन अब क्योंकि दिन बढ़ गया है तो इस वक्त वो नज़र नहीं आएंगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ये मीनार है इसकी, लेकिन यहाँ भी रास्ता नहीं है, ये टूटी हुई दीवारें। ऐसा लग रहा है कि पत्थर जो हैं वो यहाँ से निकाले गए हैं और निकाल के कहीं और यूज़ किए हैं। थोड़ा सा पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में, और ना ही हम अपने इतिहास को सहेजने के लिए कभी कोई चर्चा करते हैं अपने बच्चों के साथ भी। तो दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान इस किले को हुआ था वो 1905 के भूकंप में हुआ था। उसमें काफ़ी इसकी स्ट्रक्चर जो कमज़ोर हो गई थी और धीरे धीरे गिरती गई। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये दूर खेत खलिहान, काफ़ी दूर दूर तक फैली ये ज़मीन जहाँ पर खेती हो रखी है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इतिहास में भी जब हिमाचल के इतिहास में कांगड़ा के इतिहास के बारे में जिक्र आता है तो इस इलाके की खेती के बारे में ज़रूर जिक्र है। और कई बार ऐसा हुआ कि कांगड़ा के किले पर जब कभी भी घेरेबंदी हुई है तो कुछ गाँव की ज़मीन देके छुड़वाई गई हैं, और उनमें ये मेरे गांव रेहलू और नेरटी तक का जो इलाका है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है इस इलाके में, और खूब धान होता है, गेहूं भी खूब होती है। तो इसके बदले में किले की सीज जो रिलीज़ करवा ली जाती थी। इसे दीवारों के ऊपर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह ये पीपल की जड़ें फैल चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इस किले के खंडहर अपने इतिहास की कहानी तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इतिहास संभालना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होता है। काफ़ी दिनों से मन में था कि इस किले को मैं देखूं। बहुत शायद मुझे नहीं लगता 40 साल से पहले के बीच में कभी मैं यहाँ आया हूँगा। तो हालत तो उसी टाइम ख़राब होनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज की हालत देख के काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उस टाइम दीवारें इंटैक्ट थी, टूटी हुई ज़रूर थी, लेकिन अब ऐसे लगा किसी ने तोड़ के इनके पत्थर निकाल लिए। हर किसी की लाइफ होती है, यही मान के चलें कि इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की भी एक लाइफ थी जो लगभग अभी पूरी हो गई है, और धीरे धीरे करके जो हम देख रहे हैं शायद आगे वाली जनरेशन को ये देखने को ना मिले। तो नई चीज़ें बनती हैं, पुरानी जाती हैं। मैं कड़ी में एक ही आज मैंने आपको रेलू का किला दिखाया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, रेलू का किला। तो इसमें मैंने आपको रेलू के किले के बारे में बताया है और इसका इतिहास बताया है, और आज की इसकी हालत बताई है। हालत क्या कहूँ मैं, इसकी दुर्दशा बताई है, और साथ में आसपास के इलाकों में बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, कटते हुए जंगल, बढ़ती हुई खेती, मतलब ह्यूमन इन्फ्लक्स जो है, पॉपुलेशन का दबाव जो है इस पूरे एनवायरनमेंट पर हमें नज़र आ रहा है। और उसी की भेंट ये हमारा रेलू का किला जो है वो चढ़ चुका है। शायद 20 साल 30 साल और टिक जाए अगर इसे संभाला नहीं, और धीरे धीरे एक दिन यादों के गलियारे में गुम हो जाएगा कि रेलू में भी कोई किला था। खैर इतिहास है, चलता है, जीवन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और इसी तरह मैं आपको नई यात्राओं पर लेकर जाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।